अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू टेनिबिट हैकर मस्ट है कोर्स में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। चलिए आपको बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ अभी तक हमने पढ़ा है। फॉर्म्स बनाना सीख लिया, लेकिन क्वेश्चन है इन फॉर्म्स का डेटा ज्यादा कहाँ है। तो आज हम यही सीखेंगे और सबसे पहले मैं आपको कोई एक बता देता हूँ। हमने इनपुट फील्ड्स जैसे इस टेक्स्ट एरिया वगैरह और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक बॉक्स भी हमने पढ़ा है, रेडियो भी पढ़ा है, सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया भी पढ़ा है और ये ड्रॉप डाउन वाला चीज भी हमने पढ़ा है। और जो आज जो हमारा लेक्चर 6 है तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सबमिट बटन आप जब प्रेस करते हो उसका डेटा प्रोसेस कैसे होता है। मतलब यही से आपका रियल वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ूंगा मैं, तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। हाँ सॉरी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट क्या है, तो मैं यहाँ से एक S2 क्रिएट करूंगा, सॉरी S2 नहीं, अब मैं S3 क्रिएट करूंगा, एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्शन एट्रीब्यूट, ACTION, एक्शन ATT और IBUT, एक्शन एट्रीब्यूट। तो एक्शन एट्रीब्यूट है ना। एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है, एक्शन एट्रीब्यूट डेटा भेजता है, मतलब क्या करता है, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। DATA डेटा किस फाइल या सर्वर पर सर्वर को भेजना है, भेजना है। आया समझ आपको। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको साथ में दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आया समझ आपको। एक्शन एट्रीब्यूट यानी कि सबमिट करने पर ब्राउजर सक्सेस डॉट एच टी एम एल दिखाएगा। मतलब क्या, सक्सेस छोड़ो आप, या कोई भी विजिट आप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म में क्रिएट किया, इसका एक एच टी एम एल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन है। एक्शन में क्या करूंगा, मैं एक डेटा डॉट एच टी एम एल जो मैंने यहाँ पर सॉरी कहाँ गया वो डेटा, ये वाला चीज हमने क्रिएट किया है, डेटा डॉट एच टी एम एल एच एम एल टैग इसके अंदर ही। तो मैं चाहता हूँ कि जब जब सबमिट बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो उसके अंदर जो लिंक है एक्शन में, तो वो वाला चीज क्लिक हो जाए और हमारा डेटा वहां पर चला जाए। आया समझ आपको ये। तो इस चीज को मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस चीज में, इस चीज को हम यहाँ पर करेंगे काम, इसको मैं करूंगा यहाँ से कमेंट। और उसके बाद है दूसरा मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट किस चीज के लिए यूज किया जाता है, मेथड एट्रीब्यूट जो है ना, यहाँ पर हमने एक चीज किया है बट H1 H2 एंड H3 डेटा लगता, आई थिंक यहाँ पर हमें एक एक्शन एट्रीब्यूट और उसके साथ साथ मैंने यहाँ से एक्शन एट्रीब्यूट और उसका यहाँ पर की क्रिएट किया, क्रिएट क्रिएट सॉरी क्रिएट करना था। तो यहाँ से मैं एक चीज करूंगा, ये क्या कर रहा है, सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसे में एक यहाँ ये वाला चीज क्रिएट करूंगा, तो उसको पहले वो इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना अंदर का टेक्स्ट जो है ना वो बड़ा आ रहा है ना। मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो हो गया हमारे पास ये, अभी बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला चीज यहाँ पर नहीं चाहिए था, ये वाला चीज, ये वाला चीज। हाँ हो गया, आपको समझ आया। एक्शन एट्रीब्यूट डेटा किस फाइल या सर्वर को भेजता है। और मेथड एट्रीब्यूट में क्या होता है, मेथड एट्रीब्यूट में आपको यहाँ से मैं किया है आपने, तो एंटर करूंगा, यहाँ पर मैं पे करूंगा इसको एंटर, सॉरी। तो यहाँ से मैं पहले इसको खत्म कर लेता हूँ। तो डेटा कैसे भेजना है, मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है, डेटा कैसे भेजना है, मतलब डेटा कैसे भेजना है। मेथड एट्रीब्यूट में क्या होता है कि डेटा कैसे भेजना है, आपको गेट से भेजना है या पोस्ट से भेजना है। आया समझ आपको। इसमें दो मेन मेथड्स है। दो मेन मेथड्स क्या है डेटा में, इसमें दो मेन मेथड्स इसमें ये है कि इसको एंटर करेंगे, इसको हम H3 बनाएंगे। H3 क्यों बनाऊंगा मैं इसको, वो मैं इसको ऐसे नहीं, H3 एंटर करूंगा, मैं इसको यहाँ से मैं इसको करूंगा एक, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं H3 का यूज नहीं करूंगा, पहले मैं एक चीज काम करूंगा, यहाँ से इस चीज को खत्म कर लेता हूँ।
वेट अ सेकंड। आपको ये चीज याद रखना है कि जो मैं सिखा रहा हूँ ना अभी, आप देखो कि मैं पिछले वाली टैग्स भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आया समझ आपको? मेथड एट्रीब्यूट में डेटा कैसे भेजना है, डेटा कैसे भेजना है। मेथड एट्रीब्यूट बोलता है यार आपको डेटा कैसे भेजना है। आपको इसमें दो मेथड्स है, क्या है, इसमें टू मेन मेथड्स है, इसमें इसके क्या है, दो मेन मेथड्स है। टू MAIN मेन, METHODS मेथड्स क्या है, टू मेन मेथड्स, गेट एंड पोस्ट। आया समझ आपको? गेट एंड पोस्ट इसके दो मेन मेथड्स हैं, दो मेन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं OL क्रिएट करूंगा और उसके अंदर LI क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर मैं करूंगा गेट पोस्ट का मैं लिखूंगा, और इसमें गेट में अगर हम लिखेंगे, सॉरी पहले मैं गेट लिखूंगा, और दूसरा क्या है इसमें, तो गेट और इसका पोस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर गेट ही आया ना, और गेट इसका LI क्रिएट हुआ और इसका LI, तो यहाँ से मैंने ए नहीं किया हुआ है। तो चलिए, गेट और पोस्ट, गेट चीज की किस चीज के लिए यूज होता है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। चलिए इसके अंदर यहाँ से हम लिख लेते हैं, और उसके बाद मैं फिर से OL क्रिएट करूंगा और इसके अंदर LI क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर में मुझे गेट का लिखना है। क्या करना है, GET गेट। जी, लिखा है मैंने गेट। तो साथ में आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने गेट लिख दिया है, और गेट हमें किस चीज के लिए यूज होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। गेट हमें किस चीज के लिए यूज होता है, गेट मैसेज डेटा को URL में भेजता है। मसला क्या है, गेट क्या करता है, ये करता है काम, इसकी जो डेटा है वो विजिबल होता है, मतलब दिखता है हमें किसमें, वो हमें URL में दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से, एक और पी में क्रिएट करूंगा, यहाँ से एंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल में हम एक वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट डॉट वेबसाइट.com, और उसके बाद स्लैश होता है वेबसाइट.com। आपके पास जो एक वेबसाइट है, और उसके अंदर वेबसाइट.com के अंदर आपकी एक फाइल है, data.html, data.html, और उसके बाद होता है, ऐसे स्लैश नहीं होता है, और उसके बाद आपको ये जब उसके बाद जो URL का मतलब कुछ होता है ना, जो मतलब वो दूसरे तरीके का एड्रेस आता है वहां पे। बट गेट में क्या होता है, वहां पर वो सीधे दिखाता है इसको क्या करना है, इसे ऐसे नेम दिखाता है, नेम मतलब ऐसा। तो इस तरह से आपको एक वेबसाइट, यहाँ पर ये वाला चीज आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर वाली इसमें। तो जो पोस्ट मेथड है उसमें ये वाला चीज नहीं आता, इसके बदले कुछ डेटा मतलब ना रैंडम वर्ड्स आते हैं, सिम्बल्स वगैरह, वो सब कुछ आता है दूसरे तरीके से। ऐसे नहीं आता है। आया समझ आपको ये? तो उसके बाद अगर हम देखेंगे आपकी, हाँ, आपका ऑयल क्रिकेट दूसरा करेंगे, सॉरी LI क्रिएट करूंगा मैं। जो LI मतलब इसमें मसला हो गया ये कि दूसरा इसमें नहीं आ चुका है, मतलब इसमें क्या करना है, LI में हम करेंगे एक दूसरा, आपके पास गेट तो आपने लिखा हुआ है, तो गेट आपने इसमें लिखा हुआ है, तो ये चीज जो है ना, इसको कॉपी करेंगे ना, Ctrl+X करेंगे और इसको गेट के अंदर लगा देंगे। ऐसा समझ आपको? गेट के नहीं, इस चीज के अंदर Ctrl+V अगर मैं करूँगा, कहाँ पे आ जाएगा, गेट मेथड डेटा को URL में भेजता है, और उसके बाद इसी के अंदर हम एक LI क्रिएट करेंगे, तो और उस LI में हम लिखेंगे POST पोस्ट मेथड। तो दूसरा आ चुका है यहाँ पे, तो इस चीज़ को मुझे ज़रूरत नहीं है। आज समझ आपको मैं कैसे ये चीज़ें काम मैनेज कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है ना? तो चलिए यहाँ से मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ, पोस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। मैं चाहता हूँ आपको ना, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका डेटा किस तरह से क्या दिखेगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा लग जाए, ताकि एक चीज़ क्रिएट करने के बाद ना, मतलब एक अच्छा फील होना चाहिए जाके आप ये चीज़ें देखेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ से इतना ज़्यादा इसको सीरियस ले लेता हूँ, आपको ये मतलब आप समझ लीजिए, इसको मैं इतना सीरियस लेता हूँ। पोस्ट मेथड डेटा को रिक्वेस्ट बॉडी में भेजता है, मतलब किसमें, रिक्वेस्ट बॉडी में भेजता है।
मतलब इसमें एक चीज आपको को बता देता हूँ कि जो गेट है ना वो सर्च फॉर्म्स और फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। जब आप फिल्टर करते हैं या सर्च करते हैं उसके लिए वो यूज होता है। और जो पोस्ट मेथड है इसमें क्या है, मेथड हम पोस्ट यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, ये चीज हमने जो इसकी एग्जांपल का फॉर्म इसका मैंने हमने ये वाला चीज, तो यहाँ से अगर आप एक काम करेंगे, हमने एक फॉर्म मानो क्रिएट किया है, कंट्रोल ज़ेड F और एंटर करेंगे तो इसमें एक्शन, और एक्शन में अगर आप जो है डेटा डॉट एच एम है ना, और यहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड। मेथड क्या है आपका, पोस्ट। पोस्ट यही है कि आपको बता दूं कि ये आप इसका सिंटेक्स है, मतलब अंदर से आपको मेथड जो है पोस्ट यूज करना है। तो उसके बाद आपको बता दूं कि जो पोस्ट क्या है, मतलब क्या करता है, बॉडी में भेजता है, मतलब ऐसे ये नहीं दिखाता है, बॉडी में भेजता है। और उसके बाद ये मतलब जो ये वाला चीज है ये किस तरह से, इसके यूज केसेस क्या क्या है, लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म में यूज होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। और जो प्रोफेशनल वेबसाइट जो है ना वो मोस्टली पोस्ट यूज का, पोस्ट मेथड जो है वही यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर से हम इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च का था यहाँ पे, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज करके, तो उसका हम चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी एग्जांपल का एक मैंने यहाँ पे एक सॉरी, फॉर एग्जांपल का नहीं, हमने एक फॉर्म, मैंने यहाँ पे एक टीए क्रिएट किया था, फॉर्म एग्जांपल जो है ना हमारे यहाँ पे। तो इसी के नीचे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, और इसके नीचे हम देखने वाले हैं कि इसकी जो एग्जांपल है, नहीं मैं यहाँ पर गेट पोस्ट की एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जब मैं ऑलरेडी क्रिएट किया था। तो इसमें हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्म मेथड एग्जांपल, मैंने यहाँ पर इसका टाइटल तो लिख ही लिया है। अब बॉडी में क्या लिखेंगे, हम H2 का यूज करेंगे। मैं H2 का यहाँ पे यूज करूंगा, और इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म और एंटर करूंगा, मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। तो याद आपको रखना है कि एक्शन अभी मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, है ना। कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने एच2 किया और फॉर्म हमने क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पर इसमें एक्शन में क्या करूँ, हाँ हम यही लिखेंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना डेटा डॉट HTML, जो हमने ऑलरेडी फाइल ओपन हुई है, ओपन की हुई है ना, जो हमने ऑलरेडी एक फाइल ओपन की हुई है, और उसमें मैं एक काम करूंगा यहाँ पर, एक मेथड पोस्ट यहाँ पर मैं कर लूंगा। इसकी एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, किस चीज के एग्जांपल में, आपको एक वर्किंग एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पोस्ट मेथड की, ताकि आप जो है ना वो जो आप पहले हमने गेट पढ़ा था उसकी एग्जांपल तो वैसे वही है एग्जांपल, जो डेटा आपको उसमें दिखाया गया है। बट इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद में एक लेबल क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक लेबल क्रिएट किया है, और लेबल के अंदर एक जो फॉर्म हमारा पास है, ये फॉर्म मैं हटा देता हूँ, और इस फॉर्म के अंदर मैं लिखूंगा नेम। और सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखना है कि यहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल है कंट्री, और इसमें नेम आ चुका है, और यहाँ से मैं एंटर कर लूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें क्या है, टाइप आना चाहिए, हमें एक इनपुट यहाँ पर यूज करेंगे, टाइप टेक्स्ट नेम आना चाहिए, नेम ही रिक्वायर्ड उसमें है, और उसके बाद में लगाऊंगा भैया भैया। रिक्वायर्ड मैंने क्यों लगा दिया है, और यहाँ पर आपको ये पॉपअप देखने को मिल जाएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और उसके बाद लेबल में कर लूंगा ईमेल के साथ ही, ईमेल इसमें लगा देना, और ईमेल के साथ मैंने इनपुट और ईमेल, और इसमें टाइप सबमिट भी हम लगा देंगे। टाइप क्या है, बटन हमने एक क्रिएट किया है, और सॉरी मैंने यहाँ पर एक इनपुट किया, वैल्यू उसका सबमिट ही है। तो पहले मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर इसका बटन डे का यूज करूँगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज किया है। तो यहाँ से मैं सबमिट में नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर BUTC और बटन डे का यूज करूंगा, और उसमें क्या लिखूंगा, मैं बटन डे का यूज करके मैं टाइप सबमिट इसमें कर दूंगा, और अंदर की जो बाहर टैग है वो भी इसमें सबमिट ही होगा, और कंट्रोल S करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना अभी कुछ नहीं हो रहा है ना। फॉर्म टैग को क्लोज किया हमने, बॉडी टैग का भी क्लोज है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं सबमिट में क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, आपको कर रहा है कि नहीं। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको समझना है, HTML सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है, डेटा प्रोसेस करता है। PHP नोड डॉट JS एक्सप्रेस बैकएंड सर्वर, और यही हम मर्न स्टैक में सीखेंगे। ये बाकी चीजें जो है ना जहाँ डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेटा प्रोसेस करता है वो हम इन चीजों से सीखेंगे। और आपको बता दूं कि एक रियल डेवलपर के इंसाइट के जरिए से फ्रंट एंड प्लस बैक एंड
कनेक्ट होने पर ही वेबसाइट डायनामिक बनती है। इस तरह से आपको एक क्या है डायनामिक और इसके बाद क्या है सिमेंटिक वेबसाइट्स होते हैं। तो और आपको बता दूं कि अब आप जो है ना HTML लर्नर है, आप बता सकते हैं क्योंकि हमने HTML का बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा है। आप वेब डेवलपर बनने की डायरेक्शन में हो, ये चीज आपको याद रखना है। क्योंकि आपने देखा अभी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अपना ही ये वाला चीज लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा और ईमेल, मैं सबमिट करूंगा और सबमिट करने के बाद ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा जो अभी डेटा डॉट एच टी एम एल जो है वो मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है, शायद डेटा डॉट एच टी एम एल। तो उसमें ये वाली लिंक जो है ना ये क्यों नहीं यहाँ पर वर्क क्यों नहीं कर रहा है? वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एचटीएमएल के फॉर्म में है, क्योंकि डेटा तो इस तरह से फॉर्म नहीं करता है। तो इस तरह से मैं बैक करता हूँ और यहाँ से मैं एक चीज आपको बता दूं कि हम यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं टारगेट। तो वही चीज यहाँ पे यूज नहीं होता है ना। आया समझ आपको? तो इतना आपको उस याद में रखना है, इतना चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के लिए आप पोस्ट मेथड की एग्जाम्पल को उस साइड में देख सकते हैं। तो साथ में ही आपको बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारा ऐसा कुछ सीखने वाले हैं। फॉर्म वैलिडेशन, बेसिक सीएसएस स्टाइलिंग ऑफ फॉर्म की बेसिक सीएसएस स्टाइलिंग, क्योंकि हम सीएसएस को भी अब स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से जो हम डिजाइन और फंक्शनैलिटी दोनों कंबाइन करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये चीजें क्यों हम करने वाले हैं साथ में, ताकि आपको जो है एचटीएमएल के साथ साथ अब सीएसएस भी सीखना जरूरी है। तो एचटीएमएल इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे टैग्स है, वीडियो टैग वगैरह वो सब कुछ है। तो पहले हम ये चीजें सब कुछ खत्म कर लेंगे और साथ में आपको बाकी चीजें भी आपको सिखा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है तो आप गेट वर्सेस पोस्ट क्लियर कमेंट कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब और जर्नी कंटिन्यू रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करना कभी भूलना नहीं है, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।